निष्काम का जो फल निकलेगा हमेशा निष्काम सामने आएगा तुम्हारे। निष्कामी के लिए भगवान को बहुत विश्वास है निष्कामी में, तो सभी भक्तों को उधर ही भेजेगा, सभी दुखी दिल वालों को उधर भेजेगा। भाई ये निष्कामी है, ये अपने और अपने सुख के लिए नहीं है, अपने वाले के सुख के लिए नहीं है, इसको कोई सुख नहीं चाहिए कि ये खाली देने वाला, तो उसी से तुमको फायदा पड़ जाए। निष्कामी का एक हाथ रखना, एक खाली नजर रखना, एक श्वास से, एक नजर से, एक वाणी के वचन से तुम्हारा उद्धार हो जाए। निष्कामी खाली संकल्प करे कि ये आज मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। उसके संकल्प में इतनी ताकत है, उसके छुआ में इतनी ताकत है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। परमात्मा का दर्शन कर सकता है खाली निष्कामी तुम्हारे नजर पर खाली देखे, कोई संकल्प करे तुम्हारे लिए, कोई वाणी चलाए तुम्हारे लिए, तुमको आगे रखे और ऐसी वाणी चलाए जो तुम्हारे अंदर जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो ऐसा निष्काम कर्म की ताकत है जो कभी भी उसको उसी का फल निष्फल नहीं होगा। निष्कामी जो भी तुम्हारे लिए वचन बोलेगा, जो भी तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, तो तुम्हारे अंदर जाके फल निकलेगा उसका। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति, वो जरूर मिलेगी तुमको। इसके लिए थोड़ा सा भी आरंभ निष्काम कर्म का जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। अभी तुम अपने से ही पूछो, तुम सकामी होके रहता है कि निष्कामी होके रहता है? सारे दिन में किसको फायदा दिया, सारे दिन में किसी दूसरे का आंसू पहुंचा, किसी की दिल लिया, किसको हिम्मत दिया, शक्ति दिया, कि अपने लिए अभी सोच रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए जी रहा है, अपने वाले के लिए सोच रहा है, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे फिरूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे, मेरे को कुछ सुख चाहिए। अभी तक अगर तुमको सुख चाहिए तो तुम निष्कामी बनना भी नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ तुम्हारे निष्काम की। निष्काम की शुरुआत तभी है जब भी तुम्हारा सकाम जो है वो कर्म छूट जाए। मतलब तुमको कुछ भी नहीं चाहिए, डिजायरलेस, नो वांट, तुमको जब भी कोई गुर्ज नहीं होगी, कोई भी जरूरत नहीं होगी अंदर में किसी भी चीज की, तभी तुम निष्काम रहोगे, तभी तुम दूसरे को अच्छी तरह से सुख दे सकेगा। अगर तुमको थोड़ा सा भी किसी में स्वार्थ है, किसी में सुख है, मैं ऐसे सुख लूं, मैं ऐसे प्यार लूं, मैं ऐसे ये करूं, तुम निष्कामी बन नहीं सकेगा। जिसका अंदर खुद ही खा लिया वो दूसरे को भरपूर कैसे करेगा? तो निष्कामी वो है जहां सकाम बंद हो जाए, बिल्कुल तहाँ निष्काम शुरू हो जाए। थोड़ा सा भी निष्काम शुरू हो जाए तो बड़ा तुमको आनंद आए। जब इस सकाम तुम्हारा छूट जाएगा, सकाम माना मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ फल चाहिए, मैंने ऐसा ऐसी को करता हूं, मेरे को भी कुछ चाहिए, तो तुम्हारे को कुछ चाहिए तो तुम निष्कामी नहीं हो। निष्कामी तो ऐसा होता है जैसे तुम देगे में केवी डालो या मुख में तुम चमचे से खाओ तो तुमको टेस्ट आएगी, चम्मच को टेस्ट नहीं आएगी। चम्मच तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, तुमको टेस्ट आती है, चम्मच को टेस्ट नहीं आती है। ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी को कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं आता है, तुमको आएगा, खुशी आएगी। मैंने सत्संग सुना, मैंने वाणी सुना, भगवान ने हमको प्रेम किया, भगवान ने हमारे को देखा, भगवान ने हमको घुमाया, तुमको सब शांति सुख मौज आएगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी चम्मच की तरह जो इसी बाहर की बातों में बेरस है, बाहर की बातों से रस नहीं आता है उसको, उसका अंदर का ही रस है, अपना ही रस है। वो अपने आत्मा के आनंद में जीता है, उसको कोई भी बाहर का रस नहीं आता है। दुनिया में तुम जब भी किसको प्यार करेगा, किसको देना लेना करेगा, तो तुमको भी मजा आएगा, उसको भी मजा आएगा। लेकिन ज्ञानी अपना मजा नहीं लेता है किसी से भी, खाली देने वाला है, तभी उसको जाके असर होगा, तभी तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ज्ञान सबको असर होगा जब तुम पूरा निष्काम होगा अंदर। तो निष्कामी तो भगवान होता है, भगवान के साथ दुनिया में कोई भी एक आदमी निष्कामी हो नहीं सकता है। जो त्रिगुणीमयी माया के वश में है, जिसको एक भी इच्छा है, थोड़ा सा भी अहंकार है, वो निष्कामी हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म का बड़ा मूल्य है इसमें, बहुत ये कर्म जो है वो बहुत ही कोई रेयर आदमी कर सकता है जो खुद भगवान होगा। भगवान के सिवा कोई निष्कामी नहीं हो सकता है। जिज्ञासु को भी मजा आता है, जिज्ञासु जब ज्ञान सुनाने जाएगा, किसके पास जाएगा, किसको प्यार करेगा, उसको भी मजा आएगा। हमको बड़ी खुशी आई, मैंने उधर गया, हमको बड़ी खुशी आई तो कल दुख भी होगा जब वो ज्ञान नहीं सुनेगा, जब भी तुम्हारे को जवाब देगा तो तुम दुखी होगा। मैं तो उसके पास गया, उसने ज्ञान सुनाई नहीं, मैं तो उसके मदद के लिए गया, उसने थैंक्स भी नहीं माना, आज तो उसकी मूड खराब थी, मैं तो लौट के आया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मैंने इसको प्रेम किया, उसने वापसी नहीं दिया। तो तुम जाएगा जिज्ञासु बन के, जिज्ञासु जो निष्काम कर्म करेगा उसी में भी दुखी होगा। झंझट है निष्काम कर्म, दिखाने के लिए करें, इसमें ये झंझट है, उसमें वो झंझट है। शिष्य जो है भाग जाता है, फिर दूसरे का हो जाता है, काय के लिए हम ज्ञान सुनाए, ज्ञान सुनाना भी बहुत बड़ा ये है, झंझट है। दूसरा सुनता ही नहीं है, दूसरा ऐसा करता है, फिर उसके घर में झगड़ा लगा, फिर उसका मर्द ऐसा कहता है, उसका ये कहता है, उसके घर वाला ऐसा कहता है। कौन निष्काम करे, जाके खड्डे में पड़े। हमारे को क्या पड़ी है कि हम धूप में छांव में उसके लिए जाएं, वापसी क्या मिलेगी?
ये जिज्ञासु ऐसा कहता है। कभी करता है, कभी बोलता है मैंने आज से निष्काम कर्म छोड़ दिया, मैं आज से सत्संग नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं करूंगा? कि मेरे को बहुत दुख तकलीफ आती है। जो सामने वाला है ना भगत, उसका जो मित्र मैट है वो बहुत हमारे से झगड़ा करता है, मैं आज से सत्संग बंद कर देती हूँ। जो कच्ची गुड़ानी है ना वो ऐसा ही करती है, आज सत्संग करेगी कल बंद कर देगी, क्योंकि मेरे को झंझट लगता है। इसका मतलब है तुम निष्काम हुआ, तुमको कुछ चाहिए ना, कीर्ति चाहिए ना, निंदा होगी तो तुम सत्संग बंद कर देगी। कोई शिष्य चला गया दूसरे के पास, तुम सत्संग बंद कर देगा। या हमने इतनी मेहनत किया, हमने ऐसा किया, धूप में छांव में इसके घर में गई, आज वो चली गई, मेरी शिष्यानी चली गई। ये सब शिष्य हमारा चला जाता है दूसरे के पास, मैं सत्संग बंद कर देता हूँ। ये निष्कामी कैसे हुआ? जो करने वाला है सो ही बंद करेगा, जो सत्संग करता ही नहीं है, जो गुरु ही उसके मुख से बोलता है, वो सत्संग बंद क्यों करेगा? अपनी इच्छा से जिसने किया ही नहीं है वो बंद क्यों करेगा? जो अपने को गुरु दूसरे को शिष्य समझता ही नहीं है, वो सबको एक समान समझता है, अपना आप समझता है, वो बंद क्यों करेगा? खोलेगा क्यों? ये सत्संग कोई खोलने और बंद करने का है क्या? अरे ज्ञानी के सामने जो टक्कर खाएगा उसके अंदर से ज्ञानी निकलेगा ना, ये तो सत्संग हो ही जाएगा ना। जहां भी ज्ञानी बैठेगा तो क्या बोलेगा, उसके जबान से क्या निकलेगा? तुम्हारी तरह अज्ञान निकलेगा क्या? तो जहां भी बैठेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही करुणा का वो सागर है, उसके अंदर ही दया है, उसके अंदर ही करुणा है। तो जो भी दुखी देखेगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसकी करुणा हो जाएगी। न चाहते हुए भी वो उसको मदद करके ही बैठेगा, लेकिन वापसी की इच्छा भी नहीं करेगा।